आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। हो तुझे देखा तो ही जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हो हम यहाँ से कहाँ जाए हम, हो मेरे चैनल पे रह जाओ तुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारती आर्ट्स क्लासेस में मैं सूरज भारती आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को बहुत 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 स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक में एक दिल दहला देने वाली घटना के ऊपर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका एक खतरनाक ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन चलाया तो क्यों चलाया, उसके पीछे का ये रीजन क्या है। और इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरह से क्या क्या समस्याएं हैं। तो बस हम आपसे यही कहेंगे, जैसा कि आप लोग गाना में सुन ही लिए कि आप इस चैनल पर हैं, तो बस यही जानिए कि हम एक फकीर, और इस फकीर को आप अपना कीमती समय में से 10 मिनट का समय दे करके देखें। और ये फकीर एक ऐसा फकीर है कि जब आप कुछ 10 मिनट का समय देंगे तो बदले में हम भी कुछ देंगे, फ्री में कुछ लेने वाले हम भी नहीं है, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट बिना बकवास किए हुए इस टॉपिक पर जो है फोकस करते हैं। आज के जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये क्यों चलाया गया? ये चलाया कौन देश? तो अमेरिका चला। अब देखिए, एक बात करें तो देखिए, जिस तरह का आप पेड़ लगाइएगा ठीक उसी तरह का जो है फल आपको मिलेगा। रोपिएगा बबूर, खोजिएगा आम, का कहां से मिलेगा भैया, है ना। तो यही चीज हम लोग इस चीज को अपर में जानेंगे पूरा डिटेल के साथ कि किस तरह से अमेरिका जो है बबूल रोपा और कांटा चुभा तक खोज रहा था कि कांटा के जगह आम मिले। तो ये कब पॉसिबल है? रोपम बबूल तो होतबा आम, कांटे ना मिलेगा। अब देखिए क्या है क्या नहीं है, इस चीज को आप पूरे प्लान के तहत पढ़ेंगे। तो देखिए हुआ क्या था कि याद रखेंगे इस घटना को, सबसे पहले एक घटना को हम आपको समझा ले। इस घटना को 9/11 की घटना कहते हैं। याद रखेंगे इस घटना को क्या कहते हैं? 9/11 की घटना। कई बार इसको हिंदी में भी लिखते इस तरह से, 9/11 की घटना। तो देखिए 9/11 की घटना आपसे बोले, एक मिनट, 9/11 के घटना इस तरह से हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और इस तरह से भी मिलेगा। तो सबसे पहले समझेंगे ये 9/11 की घटना है क्या। तो देखिए कहा जाता है, एक खास चीज हम लोग देख ले। हम लोग इंडिया में जो डेट लिखते हैं आगे, अगर हम लोग लिखेंगे 9/11/2001, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग सबसे पहले डेट को लिखते हैं, तारीख को लिखते हैं। तो 9 तारीख हो गया और 11 जो है ये 11वां महीना हो गया और 2001 यानी ये समय हो गया। लेकिन अमेरिका क्या करता है? पलटी मार देता है। अमेरिका में अगर आगे 9 लिखा हुआ है तो ये 9 तारीख नहीं समझना है, ये 9वां महीना चल रहा है। अब महीना के बाद जो होता है वो तारीख को लिखता है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? 9/11 की घटना जैसा ही बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं समझिएगा कि 9 तारीख और 11वां महीना है, उल्टा समझिएगा कि 9वां महीना और 11 तारीख। याद रखेंगे 11 सितंबर जो है, 11 सितंबर की ये बात है, ईस्वी बोले तो 2001 ईस्वी। तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी और 11 सितंबर कौन सा महीना होता है? 9वां महीना। तो इस घटना को अमेरिकी तारीख में 9/11 की घटना कहा गया है। और याद रखेंगे 9/11 की घटना एक दिल दहला देने वाली घटना है। आप बाखूबी इसको गौर से देखें कि क्या हुआ था। देखिए हुआ क्या था, थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड हम आपको समझा ले। तो जैसा कि हम एक सीरीज से अभी कुछ वीडियो सीरीज से ही दे रहे हैं, आप लोग कोल्ड वार पढ़े थे और कोल्ड वार में आप जानिए कि 2 गुट में महा टक्कर था। कौन से गुट? तो एक यूएसए और एक था यूएसएसआर। याद रखेंगे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो ये दोनों के बीच में जो है कोल्ड वार, शीत युद्ध का जब तक का समय था 1945 से लेकर के 90, तो ये दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, युद्ध का माहौल चल रहा था।
इस दौरान कहते हैं कि यूएसएसआर जो था 1979 ईस्वी में क्या किया था कि अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, अपनी सेना जो है अफगानिस्तान में भेजा। तो बीच में देखिए याद रखेंगे 1979 ईस्वी, 1979 ईस्वी में भिड़ गया सोवियत संघ। ये जो यूएसएसआर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ। ये सोवियत क्या है? संघ, और ये संयुक्त राष्ट्र है। तो ये दोनों के बीच में याद रखें, ये संयुक्त राष्ट्र और ये सोवियत संघ। तो सोवियत संघ क्या किया, यूएसएसआर वाला क्या किया कि 1979 ईस्वी में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। तो देखिए बीच में पड़ गया कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान बीच में पड़ गया, आक्रमण एक पर कर दिया। अब अमेरिका सोचा कि रुको ऐसे नहीं होगा, सोवियत संघ, क्योंकि उस समय में अगर बात कर ले 1900 जैसे ही हम बोले 89 ईस्वी के, तो इस समय डेटिंग जो चल रहा था, बीच का दौर था शीत युद्ध के बीच, क्योंकि शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1990 तक का समय था। अब बीच में हुआ क्या था कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपना सेना भेज दिया। अब अमेरिका सोचा कि सोवियत संघ से बदला लेने का एकदम बहुत बढ़िया इनडायरेक्ट रूप से कुछ ऐसा करे कि जिससे सोवियत संघ को बदला ले। तो देखिए 1979 ईस्वी में सोवियत संघ चढ़ाई किया, आक्रमण किया, लेकिन सोवियत संघ को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ये वो बबूल के पेड़ रोप दिया। ये बबूल का पेड़ क्या था, अब इसको बखूबी जानेंगे। अमेरिका क्या किया कि इस सोवियत संघ में गया और इंटरनली रूप से, याद रखें इनडायरेक्ट रूप से, इस अमेरिका अफगानिस्तान में गया और अफगानिस्तान में उस समय जो छोटे मोटे जो लड़ाके हुआ करते थे, उन लड़ाकों को यूएसए वाला जो है सपोर्ट कर दिया। और यूएसए वाला सपोर्ट कर दिया। उस समय मोजाउद्दीन का नाम सुने ही होंगे। तो एक अलग तरह का लड़ाकों का एक संगठन तैयार हो गया। और उसके बाद जो है एक नाम सुने होंगे, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, तो ओसामा बिन लादेन जो था, यहाँ अफगानिस्तान में जो लड़ाकों का एक संगठन बन चुका था, उस याद रखेंगे उसको लड़ाकों का समूह, उसको कहते हैं अल-कायदा। क्या कहते हैं? अल-कायदा। इससे पहले ऑपरेशन पढ़े थे, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, आपको याद आ रहा होगा। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में अल-कायदा को ही जो है यहाँ दोषी करार किया गया था। तो देखिए ये लड़ाकों का जो संगठन है आतंकी लोगों का, ठीक है, तो ये आतंकी लोगों का एक संगठन है जिसमें केवल लड़ाके शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अल-कायदा। और अल-कायदा को मेन लीड कौन कर रहा है? तो ओसामा कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले इसको जो है कह सकते हैं कि बढ़ावा देने का कार्य अमेरिका किया इस अल-कायदा को। ठीक है, अब ये अल-कायदा नामक जो ये आतंकी संगठन है, एक तरफ बढ़ावा दिया। अच्छा, बढ़ावा किस लिए दिया था? क्योंकि ये अफगानिस्तान में इस तरह के लड़ाकों को, आतंकी लोगों को सपोर्ट करेंगे तो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ पर अफगानिस्तान आक्रमण मारेगा, सोवियत संघ बिछड़ जाए। ठीक है, अब देखिए गौर से सुनेंगे हुआ क्या था कि जब अमेरिका सपोर्ट किया तो कहते हैं कि 1996 ईस्वी में जो है यहाँ के जितने भी लड़ाके थे, आतंकी लोग थे, वो अफगानिस्तान में सरकार के साथ मिल गए। और देखिए एक छोटा मोटा भी अगर बात करें तो ये लड़ाकों का कहीं ना कहीं देश से सपोर्ट होता है। ठीक है, अब जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा आप समझ सकते हैं किस तरह से ये लोग जिंदगी जी सकता है। इन लोग को भी खर्चा है, कपड़ा लत्ता, हथियार वगैरह, ओला बारूद, गोला वोला, सब ये सब कहां से पैसा आएगा? एक छोटा मोटा आप देख सकते हैं कि कोई छोटा मोटा क्षेत्र का अरंगदार होता है, वो तो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, गरीब है, तो उसके जीवन यापन के लिए एकदम गाड़ी उड़ी घुमावेला, राइफल रखेला, कहां से पैसा आएगा? तो कोई ना कोई आदमी से लिंक रहता है, जैसे एमएलए वगैरह हो गए, है ना, चेयरमैन वगैरह हो गए, तो उस तरह का आदमी से लिंक है। और वो ओकर पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से है, कभी दिक्कत में पड़ जाएगा तो गुप्त रूप से ओकर काम करेगा, ओकरा सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए अफगानिस्तान सरकार से भी इसको क्या मिलना शुरू हो गया, अल-कायदा को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और 1996 से ही जो है ये अल-कायदा जो आतंकी संगठन है, ये अफगानिस्तान से मिल करके रहना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे ये बढ़ गया और कहते हैं कि 2001 ईस्वी तक जो है अफगानिस्तान सरकार से मिल करके रह रहे हैं।
अब ये सबसे बड़ा इसमें जो भूमिका है, सबसे बड़े लड़ाके के रूप में अगर देखें तो ओसामा बिन लादेन। अब इसमें स्थिति को आप समझे कि किस तरह से यूएसए एक बबूल का पौधा ही रोपा है, और इसीलिए हम बोले थे कि रोपेगा बबूल तो आम थोड़ी न मिलेगा, है ना। आप जिसके लिए कहावत है ना कि जिसके लिए खुद गड्ढा खोदता है वो आदमी उसी गड्ढा में खुद गिर जाता है, वही चीज हुआ क्या था कि ये जो इतिहास के घड़ी आप देख रहे हैं 9/11 यानी 9वां महीना सितंबर का महीना था और 11 तारीख था 2001 ईस्वी था। इस दिन जिस समय में अगर बात कर ले तो लोग मॉर्निंग में नाश्ता क्या करते हैं, सुबह उठ कर करके जो अपना क्रियाकलाप कोई लोग ड्यूटी जाते हैं, यही सुबह का टाइम था। लगभग बात करें तो 8:45 का वो समय था। अमेरिका के लिए ये समय बहुत ही खतरनाक समय साबित हुआ क्या था कि ये सुबह मॉर्निंग में इस तरह का हादसा हुआ और ये हादसा एक दिल दहला देने वाला हादसा है। अब ये हादसा किस प्रकार था तो कहते हैं कि इसी आतंकी समुदाय के लोगों ने, अलकायदा समुदाय के लोगों ने, इसमें करीब कहा गया है कि 19 वो अपहरणकर्ता जो है 19 अपराधी आतंकी लोग आए और अमेरिका के 4 वो विमान खुलने वाला था। अब चारों विमान में जो है 19 वो इस सब चारों विमान में छितरा गया, 2 ओकरा में, 4 ओकरा में, 2 ओकरा में, ऐसे करके अमेरिका के 4 वो जो एयरप्लेन था, है ना, तो इस चारों एयरप्लेन में जो है 4 विमानों में ये 19 अपहरणकर्ता जो है चले गए। खास करके वो सब विमान के धरा कि जो विमान एक लंबे दूरी के लिए जो है अपना उड़ रहा है ना, तो लंबे दूरी के लिए जो विमान चली उन सभी विमानों को टारगेट कर लिया और कहते हैं कि देखते ही देखते अमेरिका कुछ करे कि चंद मिनटों में देखते ही देखते ये चारों विमान को ये 19 अपहरणकर्ता जो है देखते चंद मिनटों में क्रैश करा दिया। अब अमेरिका के 4 विमान चला जाए, बताइए, ये तो दिक्कत वाला बात है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तुरंत हम लोग इसको कम समय में निपटा लेंगे। अब बात तो समझिएगा कि पहले विमान की अगर बात करें तो अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बगल में टावर है, यहाँ पर 2 टावर, एक उत्तरी टावर और एक दक्षिणी टावर। तो पहले विमान की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से क्या कर दिया कि पहले विमान को टकरा दिया। अब अमेरिका कुछ करे कि देखते दूसरा विमान को, यही न्यूयॉर्क स्थित ही दूसरे विमान को दक्षिणी टावर से टकरा दिया। अब देखिए चंद मिनटों में तुरंत जो है प्लेन को क्रैश कराया जा रहा है। तीसरे विमान की बात कर ले तो तीसरे विमान जो था वो अगर बात कर ले तो ये वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित जो पेंटागन था, जो पेंटागन की बात कर ले तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका का मेन रक्षा विभाग का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो पेंटागन में जाकर करके जो है ये टकरा दिया। अब चौथे विमान की बात कर ले तो अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन किसी तरह यहां नहीं टकरा पाया और इसको ले जाकर के अमेरिका का एक पेंसिल्वेनिया का घास का मैदान था, उसी घास के मैदान में इस प्लेन को डायरेक्ट उतार दिया गया, जिसके कारण प्लेन क्रैश हुआ। तो देखते ही देखते अमेरिका के 4 प्लेन को, 4 विमान को क्रैश करा दिया गया। अगर देखिए अमेरिका प्लेन में जितने यात्री थे वो तो अपना जिंदगी खो ही दिए, जहां पर प्लेन गिरा वहां पर भी कुछ इमारत वगैरह क्षतिग्रस्त हुए, कुछ लोग जो है हादसे के शिकार हुए। तो इस तरह से अगर टोटल पब्लिक की बात कर ले तो करीब 2900 समथिंग है, यानी एवरेज बात कर ले तो 3000 लोग जो है इस हादसे के शिकार हैं। अब सुबह का ये दिन याद रखेंगे, 11 तारीख 9वां महीना 2001 अमेरिकी की तारीख में इसको 9/11 की घटना कही गई। सुबह का समय अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक समय, बहुत ही खौफनाक समय साबित हुआ। अमेरिका कुछ करे उससे पहले जो है चारों विमान को तुरंत जो है क्रैश करवा दिया गया और इसके लिए कहा गया कि 19 अपहरणकर्ताओं ने इस चीज को बहुत बाखूबी ढंग से अंजाम दिया। अब ये अमेरिका के लिए तो दिल दहला देने वाली घटना। अब अमेरिका को आखिर आप लोग पढ़ते होंगे कि
अमेरिका अलकायदा को टारगेट किया। तो क्यों टारगेट किया वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में आतंकी का जो अड्डा है, खास करके जो विशाल कह सकते हैं एक ताकतवर आतंकी के रूप में जो उभर रहा है, वो कोई और नहीं अलकायदा है। और अलकायदा कहां है? अफगानिस्तान में। अब अमेरिका का शक लगा, अमेरिका जो है अलकायदा को जाकर करके बोला कि यहाँ जितने भी लोग लड़ाके वगैरह था, इन लोग को पहले जो है ये ऑपरेशन की बात कर ले। तो 7 अक्टूबर से अमेरिका इस ऑपरेशन को चला दिया। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इस समय की अगर बात कर ले तो बिल क्लिंटन के बाद याद रखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात कर ले तो अभी है जॉर्ज बुश। एक बार याद रखेंगे कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बुश है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो है अलकायदा को कहे, हालांकि ऑपरेशन देखिए खत्म नहीं, ऑपरेशन की बात कर ले तो लगभग 12-13 साल तक चलते रहा, लेकिन ऑपरेशन चलाने के बाद भी अमेरिका इस अलकायदा को कुछ नहीं कर पाया। याद रखेंगे शुरू तो अमेरिका धमकी दिया कि भैया तुम लोग जो कार्य को अंजाम दिया है तो कुछ शर्त रखा कि सबसे पहले फ्रंट पर एक पहला शर्त रखा कि तुम्हारा जो मेन जो लीड कर रहा है, ठीक है, ओसामा, उसको आप जो है मेरे हवाले कर दीजिए। उस तरह के बहुत सारे मांग रखा, लेकिन कहते हैं कि ये लोग जो है अलकायदा जो ठिकाने के लोग थे इस मांग को ठुकरा दिए। और अमेरिका जो है यहाँ बहुत सारे जो है गिरफ्तारियां भी वगैरह कराए और वहां से जो भी हिरासत में पकड़ा कर करके आए अमेरिका के, तो उन लोगों को जो यूएनओ के मेन अधिकारी होते थे उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता था। और करीब करीब जो है कहते हैं कि धीरे धीरे ये ऑपरेशन बहुत दिन तक चलता रहा। ये ऑपरेशन थोड़ा सा ये अलकायदा टूटा फूटा कब? जब आप जानते हैं कि 2011 ईस्वी में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का समय आ गया, तो ओबामा का समय जब था तो 2011 ईस्वी में पाकिस्तान के अंदर घुस कर करके जो अमेरिकी नौसेना थी तो पाकिस्तान में घुस कर करके जब ओसामा को मारा, जानते हैं ना कि ओसामा कब मारा है? 2011 ईस्वी में। तो इसको मेन लीड कौन? अलकायदा को मेन लीड कौन कर रहा था? तब मेन कंट्रोल कर रहा था, मेन एक मसीहा एक वो था ओसामा जब 2011 ईस्वी में मारा गया तो अलकायदा जो है ये टूट फूट गया। लेकिन आतंकी अभी पूरे वर्ल्ड से खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा आप जानते हैं आतंकी पनपता है कैसे, तो लोग विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, उस तरह से है ना। तो ये अंदर का विचार है और जब तक विचार नहीं खत्म होगा तब तक टेररिज्म जो आप सोचते हैं आतंकी वगैरह ये सब खत्म हो जाए, ये कभी नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन इस अलकायदा से भी कुछ जो है तालिबान जो है वो पहले ही से निकल गए और जहां तहां बिखर गए। तो कह सकते हैं कि अलकायदा को अमेरिका अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बहुत बाखूबी निभाया और इस अलकायदा को जो है तोड़ फोड़ दिया, बिखरा दिया। लेकिन इससे पहले कि बिखरता उससे पहले अलकायदा से आप लोग फुल वीडियो कहिएगा तो बना देंगे। इसी से संबंधित जो तालिबान वगैरह था वो लोग अलग हो गए, जिसमें खास करके ये गस्टर लोग आते थे, जो लड़ाके होते थे उनको लड़ाया जाता था, जहां तहां हमले करवाए जाते थे, जिहाद के नाम पर बहुत सारे उस तरह के कारनामे के अंजाम दिया करते थे। तो ये याद रखेंगे। तो इसी समय का ये बात है, इस तरह का ही मैटर था। तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले जो चीज है आपको फिर से देखें, तो ये जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका क्यों चलाए, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अमेरिका के 4 विमानों को जो है 9वां महीना 11 तारीख, ठीक है, और 2001 ईस्वी को अमेरिका के 4 विमान को क्रैश करा दिया गया था। अब कराने वाला का मेन जिम्मेवार किसको ठहराया गया? तो अलकायदा के आतंकी संगठन के 19 अपहरणकर्ता। समझ पा रहे बात ना? देखिए अलकायदा को बढ़ावा दिया अमेरिका और इससे जो भुगतान मिला वो अमेरिका के मिला, है ना। तो इस तरह से जो है आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। जो लोग इस चीज को लिखना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ सवाल होता है, हम कम समय में वीडियो बनाना चाहते हैं, ज्यादा वीडियो लेक्चर ज्यादा देने से वीडियो लंबा हो जाता है, आप उस चीज को देख ही नहीं पाते, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए कम समय में कम में पढ़िए लेकिन बाखूबी पढ़िए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।